नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। यह सच है कि एक अरसे से भारत में न सिर्फ अलग अलग धर्म और जाति के लोग सौहार्दपूर्ण रहते आए हैं, बल्कि कई मौके पर यहाँ विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के प्रति नेकी और भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है। ऐसी एक तस्वीर अनूपपुर जिले के अमलाई आपसी प्रेम को दिखा रही है। अनूपपुर मुख्यालय में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ईद की नमाज के बाद परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा निकाली गई विशाल रैली का फूलों में स्वागत कर, शरबत पिलाकर स्वागत कर आपसी एकता और एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान की एक मिसाल पेश की है। अनूपपुर जिले के बस स्टैंड के पास एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द व प्रेम की मिसाल कायम किया हो। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद की नमाज के बाद परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। जैसे ही रैली बस स्टैंड होकर गुजर रही थी, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पहले तो उनके फूल से स्वागत करते हुए उनका तरल पदार्थ देकर स्वागत किया गया, तो वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ईद भी बधाई दी गई। चलो मैं मोहम्मद रईस खान, जिला अध्यक्ष वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश। आज दुनिया में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग फोर व्हीलर और मोटरसाइकिल से थे। हमारी मुस्लिम समाज ने, हमारे सम्मानित लोगों ने बस स्टैंड में शोभा यात्रा का स्वागत किया। उनको ठंडे पानी की बोतलें वितरण की गई, उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया गया और जो इतना खुशनुमा वातावरण बना कि सारे लोग खुश हो गए। मेरी सभी से एक गुजारिश इल्तिजा है कि हम हर त्यौहार को, चाहे किसी भी मजहब का हो, सब लोग मिलकर मनाएं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। और जब हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो ईश्वर और भगवान अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। शुक्रिया। देखिए, आज परशुराम जयंती और ईद का त्यौहार हमारे अनूपपुर में जिस संभाव और समरसता के साथ मनाया गया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नहीं, आज भारत देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और ब्राह्मण समाज अपनी परशुराम जयंती की शोभा यात्रा बूढ़ी माई अनूपपुर से लेकर के सामतपुर हनुमान जी मंदिर तक आए और वहाँ बस स्टैंड अनूपपुर में मुस्लिम समाज के द्वारा पूरे समाज का जो स्वागत किया गया, निश्चित रूप से एक अनुकरणीय और बहुत ही प्रभावी पहल थी। ब्राह्मण समाज जिस तरह से शरीर में एक मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क की जवाबदारी होती है कि सभी अंगों को बराबर संचालन करना, उसी तरह से ब्राह्मण समाज सर्वधर्म सभी समाज के मुखिया है और उसकी एक जवाबदारी है कि सभी समाज का संचालन को अच्छे तरीके से वो दिशा दे। और उसी दिशा में ब्राह्मण समाज आज मुस्लिम समाज के स्वागत के साथ ईद की बधाई देते हुए सामतपुर मंदिर पर उनके संयुक्त रूप से प्रसाद का वितरण कराया और हम सब लोग मिलकर के सर्व समाज के लोग उस प्रसाद को पाए। यही हमारा संदेशा है और भारत में भी इसी तरह के सर्वधर्म संभाव का प्रादुर्भाव हो, यही हम चाहते हैं। विश्वकर्मा समाज बरही द्वारा आयोजित विशाल सामाजिक महाकुंभ में आज 11 युगल जोड़ियों ने थामा एक दूसरे का हाथ। अक्षय तृतीया और शुभ वैवाहिक लगन में भगवान विश्वनाथ के समक्ष 11 नव दंपतियों ने अग्नि के साथ फेरों के साथ 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहने के कस्में रस्मों के साथ एक दूसरे की वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी बनाया। विश्वकर्मा समाज सहित अन्य समाज से आए हुए जोड़ों का भी धूमधाम से हुआ विवाह। आज आयोजित विश्वकर्मा समाज के इस वैवाहिक सम्मेलन की सबसे बड़ी और उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ न केवल समाज के युवक युवती परिणय सूत्र में पिरोए गए हैं, बल्कि अन्य समाज से आए हुए वर वधू जोड़ी को भी विधि विधान से विवाह कराकर शादी संपन्न कराई गई। समाज ने आज जिस तरह का ये विशाल कार्यक्रम किया है और इसमें आप लोगों ने जिस प्रकार से भरसक सहयोग किया है, जो अपनी अपनी तरफ से जो जिससे बना वो सब कुछ लोगों ने दिया है, इस पर ये कैसा सुअवसर है, ये कैसा संदेश दे रहे हैं आप? और मैं चाहूँगा कि हमने हमारे अतिथियों को सुना, हमारे मुख्य अतिथि को सुना, हमारे दूर से आए हुए प्रदेश के लोगों को सुना।
बस नहीं सुना तो हमारे प्रथा चलती आ समिति रही के है लोगों को। उसको तो समाप्त मैं करने का ज़्यादा और समय न लेते हुए तबके कुछ के जो लोगों लोग को हैं, कांग्रेस समिति से बच्चियां हैं, सर्वप्रथम मैं किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं निवेदन है, करता उन हूँ बिल्कुल हमारे असहाय बीच हैं, उपस्थित श्री उनके डी लिए के हम एक शर्मा जी सहायता से करने वो के लिए आएँ विश्वकर्मा और समाज कम से कम शब्दों में युवक अपना मंडल समाज उन्होंने के लिए ये संकल्प लिया था कि हम गरीब बोले बच्चों विश्वकर्मा बच्चियों का भगवान की विवाह जय। संपन्न कराएंगे, इसके आज लिए के इस और दहेज कार्यक्रम प्रथा में कुरीति को हम समाप्त लोगों करने ने हमने एक और छोटा सा नई चीज़ प्रयास देखी किया है कि आप कि लोगों ने अपने मंच में जिले की कई सजाती राजनीतिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया था, है ना। हाल ही में आपके मंच पे हमने देखा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी भी विराजमान थे। तो क्या उनसे भी कोई अपेक्षा थी? क्या कुछ उन्होंने गरीब कन्याओं के लिए कोई दान किया? जी इसी कड़ी में जुड़ते हुए मैं हमारे श्री संजीव विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और दो शब्द समाज के लिए और हमारे कुछ अतिथियों के लिए बोले। दी है, बहुत साथ ही बहुत अन्य धन्यवाद उपहार दिए हैं आपको और इस प्रकार उन्होंने मैं सर्वजातीय विवाह सम्मेलन का जो आयोजन था उसको सार्थक बनाया। कितने दंपति वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधे? 12 जोड़े। आज पहले सूत्र में बंधे हैं, जो कई जातियों के, जैसे इसका नाम है सर्वजातीय, तो सिर्फ इसमें विश्वकर्मा समाज भर का नहीं है, इसमें यादव समाज के, देवट है, बर्मन है, रजक है, इस प्रकार के जो भी अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत 4 मई को रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर पड़ने वाला ग्राम पिपराहा में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें दर्जन भर से ऊपर यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस व 100 डायल को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि वह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वह सावरी कंपनी की है, जिसका नंबर CG10/2022 जो शहडोल से अमरकंटक जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी। बस के सामने आवारा पशु आ जाने से चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और पशु को बचाने के चक्कर में खेत में जा पलटी। कर देना था। मना किए कि नहीं सहारे रहने दीजिए, आपस के हम बना लेंगे, आप भी हो। ये बैल आपका था? कहते इनका है बैल आपका? जुलागुना धनावदा थाना क्षेत्र महुगुड़ा अंतर ब्रिज के निर्माण कार्य में मजदूरी करने आए भील समाज के लोग 16-17 अप्रैल की रात में झोपड़ी के नीचे सो रहे थे। तभी 3 अज्ञात लोगों ने कट्टा अड़ाकर सोते हुए सुरसा बाई से 6,000 रुपये पर नगद, 1 जोड़ी चांदी की चेन और 1 जोड़ी चांदी के कड़े, 1 मोबाइल डरा धमका कर लूट ले गए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी गुड्डी बाई पत्नी रमेश भील उम्र 55 वर्ष ने धनावत थाना अंतर्गत चौकी झागर में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात 3 लोगों के खिलाफ धारा 129-22 और 382 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुमराज थाना प्रभारी रंजीत सिंह मावई ने 2 आरोपियों को अज्ञात हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी मिथुन कंजर, इमरत काड़ा, वहीं तीसरे आरोपी की जानकारी धनावत थाना प्रभारी अरुण भदौरिया को दी। सावलीगढ़ रेंजर रवि सिंह भदौरिया DFO वरुण यादव को सूचना प्राप्त हुई कि सावलीगढ़ रेंज के अंतर्गत टवेरा वाहन से अवैध सागौन की तस्करी की जा रही है। SDO गौरव मिश्रा व DFO वरुण यादव ने प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर रेंजर भदौरिया ने डिप्टी रेंजर तिवारी अस्थिराम सलामी ने अन्य अमले के साथ दल गठित कर चिरा पाथला के पास मुख्य मार्ग पर रात्रि करीब 11 बजे वाहन क्रमांक 48 को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें वाहन के अंदर रखे 2 सागौन के लट्टे बरामद हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सागौन की मात्रा 385 है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 22,000 बताई जा रही है। जी सर, बताएं क्या था पूरा? कल आदाडी वीको सर द्वारा फोन पर बताया गया कि अभी सूचना मिली है मुखबिर से कि हरदू अन्य मार्ग से कोई लकड़ी से अवैध रूप से लकड़ी जाने वाली है। तो तुरंत सर के निर्देशानुसार चूनाजूरी स्टाफ को हरदू अन्य मार्ग पर सिविल ड्रेस में तैनात कर दिया था, लेकिन 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कोई भी वहाँ पर कोई लकड़ी नहीं निकली। वाहन भी लगातार चेक किए जा रहे थे। तो उसके बाद ऐसा पता चला कि ये गुमराह कर रहा है, जो मुखबिर था गुमराह की कोशिश कर रहा है और हो सकता है माल दूसरी रास्ते से भी निकल सकता है। तो उसके लिए पीपल वर्रा वाले स्टाफ को, जो पीपल वर्रा कामठा वाला स्टाफ है, उधर वाले मार्ग से लकड़ी जाने की सूचना मिल रही थी, तो उस पर भी स्टाफ को तैनात कर दिया। तो वहाँ से खबर आई कि सर यहाँ से टवेरा श्वेत कलर की वाहन निकली है जिसमें लकड़ी हो सकती है।
तो उसको फिर चिरापाटला में बस्तीराम सलाम है और स्थायी कर्मी को वहाँ पर भेज के सिर्फ उसको गाड़ी को रुकवाने को कहा और हम सोनाजीरी से हम वहाँ सोनाजीरी के स्टाफ के साथ उसको लिए निकल गए। आदतन अपराधी हैं सर? हाँ, ये लोग आदतन अपराधी हैं। अभी करीब 1 महीने पहले बीजाजी थाने ने कार्रवाई की थी, उसको पकड़ा था। तब भी करीब 5 या 6 लट्टे का पकड़े थे और इन लोगों को कोर्ट से जमानत मिली थी। अभी लगभग कितने की लागत? अभी लकड़ी है 0.35 घन मीटर है, इसकी बाजार मूल्य करीब 21,429 है। अभी जब्त की गई है फिर रात में। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।